तो दोस्तों कैसे हो। आज फिर आपके लिए लेकर के हाजिर है एक और बेहतरीन वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एल्टो। ये मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एल्टो K10 है और K10 का VXI प्लस वाला वेरिएंट है। इस वेरिएंट के बारे में पर्टिकुलरली 2023 में क्या कुछ आता है, BS6 सेकंड नॉर्म्स आने के बाद में उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज भी एक कॉमन मैन के लिए एक बहुत ही बजट फ्रेंडली गाड़ी है और उसी हिसाब से लोग इसको लेना पसंद करते हैं। इस सेगमेंट में वैसे मारुति की बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, थोड़ा सा प्राइस अगर आप इंक्रीज करके चलते हैं तो, लेकिन हम पर्टिकुलरली इस वेरिएंट जो कि मारुति सुजुकी एल्टो का टॉप एंड ट्रिम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या कुछ है तो चलिए सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मारुति की एक पुरानी गाड़ी की याद आएगी। आई होप आप कमेंट करके उसको बता पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं तो आगे फ्रंट से देखने पे ए स्टार की कुछ फीलिंग आपको देखने को मिलती है मारुति सुजुकी जो पहले आती थी। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रंट में सबसे पहले मारुति सुजुकी का लोगो, नीचे की तरफ ऐसी बड़ी सी ग्रिल मिलती है जहाँ पे रेडिएटर के लिए ओपन एरिया और यहाँ से भी ओपन एरिया है। नीचे की तरफ नंबर प्लेट लगाने के लिए और नीचे हल्की फुल्की एयर क्रॉस करने के लिए सिर्फ वेंट यहाँ पर है। इधर वाला जो सिस्टम है वो भी कम्प्लीटली एक्सपोज्ड है, कोई ग्रिल वगैरह कुछ नहीं दी गई है क्योंकि रेडिएटर ग्रिल यहाँ पर है, उस हिसाब से इसको एक्सपोज्ड रखा गया है। हेडलैम्प के ऊपर बढ़े तो हेलोजन पेपी टाइप के हेडलैम्प इसके अंदर देखने को मिलते हैं। विजिबिलिटी वगैरह रात में जो है लाइटिंग वगैरह अच्छी है। हेलोजन बेस्ड ही है, हेलोजन बेस्ड ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पैनल गैप जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, वो तो मारुति में है ही है। अब बीच में चलते हैं तो फ्रंट में अगर आप बोनट के ऊपर नज़र डालेंगे तो बड़ा सा बोनट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर वॉशर मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको गाड़ी की थोड़ी सी चौड़ाई के बारे में बात बता दूं। गाड़ी की वैसे अगर आप विड्थ की बात करते हो तो 1415 mm की विड्थ आपको देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप टायर से टायर की विड्थ बात करते हो तो ये आपको 1315 या 1320 mm के अप्रोक्सीमेट मिलती है और इसी हिसाब से अंदर सीटिंग में स्पेस मिलता है। अगर लंबाई की बात करें तो गाड़ी की जो लंबाई है वो आपको 3530 mm यानी कि 3.5 मीटर के अप्रोक्सीमेट मिलती है और हाइट गाड़ी की 1520 mm के अप्रोक्सीमेट देखने को मिलती है। गाड़ी की टर्निंग रेडियस बहुत कम है, 4.5 मीटर में ये पूरी गाड़ी टर्न हो जाती है अगर आप इसको बिना रिवर्स किए। अब साइड प्रोफाइल पे बात करें तो सबसे पहले आपका टायर्स के ऊपर नज़र जाएगी। इसके अंदर आपको हर वेरिएंट के अंदर 13 इंच के ही टायर देखने को मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट में बेसिकली 145/80 R13 के टायर हैं और साइड में ही आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। फिलहाल इस पे व्हील कवर लगा हुआ नहीं है, लेकिन फुल वाला व्हील कवर इसके ऊपर आता है। चलिए अब ऊपर की तरफ ORVM पे नज़र डालें तो ORVM जो है वो गाड़ी का ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है। ब्लैक वाला ORVM है, ठीक है, और प्रीमियम ब्लैक नहीं है लेकिन ब्लैक में है। और साइड में इसको अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ये नहीं है, मैनुअल एडजस्ट आप इसको कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको रेन वाइजर जो है वो लगे हुए मिलते हैं, उनके ऊपर क्रोम की वर्क मिलती है। नीचे की तरफ बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं। गाड़ी को आप लॉक अनलॉक मैनुअली और रिमोट दोनों से कर सकते हैं। इसके VXI और VXI प्लस में आपको SEC की देखने को मिलती है, जिसमें एक रिमोट वाली की है और एक सिंपल की है। ठीक है, इससे आप लॉक और अनलॉक दो ही फीचर देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं है। नीचे के वेरिएंट में आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं देखने को मिलती है। उससे आगे चलते हैं तो साइड में और कुछ नहीं है। स्पेशली गाड़ी का जो साइड है वो स्लीक और प्रीमियम और थोड़ी सी हाइट के साथ रखने की कोशिश की गई है। वैसे पहले जो एल्टोज वगैरह आती थी उनकी हाइट कम रहती थी, तो उसको कम करने के लिए अभी इसको और ज़्यादा थोड़ा बेहतरीन किया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। रियर प्रोफाइल की जब आप बात करते हो तो आपको सबसे पहले जो गाड़ी के बड़े बड़े टेल लैंप हैं उनके ऊपर नज़र जाती है। टेल लैंप में सबसे बड़ा जो है वो टर्न इंडिकेटर और नीचे आपको स्टॉप लैंप देखने को मिलता है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं जो आप नाइट वगैरह में जब गाड़ी पार्क करते हैं उस टाइम। ऊपर से शुरू करते हैं तो गाड़ी में कोई स्पॉइलर वगैरह, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है, वैसे एक्सटर्नल स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ आगे देख पा रहे होंगे आप, आई होप, वहाँ पर एंटीना मिल पा रहा है और गाड़ी के अंदर ऐसे थोड़ी सी डिज़ाइनदार रूफ रखी गई है। रूफ रेल इसके अंदर ऑफर नहीं होती है। नीचे की तरफ आएँ तो ये आपको मारुति सुजुकी का लोगो, नीचे से लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। एल्टो K10 की बैजिंग मिल जाती है। वेरिएंट की बैजिंग आजकल तो बंद ही कर रखी है। और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ नंबर प्लेट, टो करने के लिए टो हुक, तो ऐसा कुछ पीछे का प्रोफाइल मिलता है। साइड में चले यानी कि जो पैसेंजर साइड है वहाँ पर
फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाती है। इसका आपको VXI और VXI प्लस के अंदर CNG का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसके अंदर 27 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी वाला टैंक मिलता है। अगर आप इसका CNG वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर 27 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक पेट्रोल में और 55 लीटर वाटर के इक्विवेलेंट वाला सिलेंडर आपको CNG में मिल जाता है, जिसमें लगभग 8-9 किलो CNG आ जाती है। और गाड़ी की एवरेज बहुत शानदार है। पेट्रोल के अंदर ये आपको लगभग 24 पॉइंट समथिंग और CNG के अंदर लगभग 34 किलोमीटर पर किलोग्राम की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करती है। साइड प्रोफाइल वाइज गाड़ी जो है वो ठीक ठाक है, कुछ ऐसा था स्पोर्टीनेस या कुछ ज़्यादा वो नहीं रखने की कोशिश की गई है। गाड़ी को बहुत इकोनॉमिकली जो क्लास है उसके लिए हिसाब से डिज़ाइन करने की पूरी कोशिश की गई है। तो सबसे पहले करते हैं गाड़ी को अनलॉक। जैसे ही आप अनलॉक करते हैं डबल ब्लिंक करती है गाड़ी और गाड़ी हो चुकी है आपकी अनलॉक। अभी साउंड इसकी क्लोज्ड है। डोर को खोलते हैं। डोर को खोलते ही सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी ड्राइवर डोर पे। बिल्कुल सिंपल बिना कोई कंट्रोल वाला ड्राइवर डोर रखा गया है। विड्थ वाइज अगर मैं दिखाऊं आपको ड्राइवर डोर तो कुछ इतनी सी विड्थ आपको ड्राइवर डोर की देखने को मिलती है। इतनी विड्थ है, लगभग इतनी सी विड्थ का ड्राइवर डोर चौड़ाई मिलती है। ठीक है, इसी हिसाब से मैं आपको पहले बता रहा था ना, वो जो कमी मिल रही है जो अंदर स्पेस के हिसाब से 1320 mm के अप्रोक्सीमेट मिल रही है, वैसे इसकी चौड़ाई 1400 समथिंग mm है। तो वो कारण यही है कि डोर वगैरह की और साइड में जो ORVM वगैरह है उनके हिसाब से विड्थ कम हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपको ड्राइवर डोर के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ से आप मैनुअली अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, ये मारुति का जो टिपिकल हमेशा लॉक मैकेनिज्म और डोर हैंडल मिलता है। नीचे की तरफ 1 लीटर की बोतल होल्डर मिल जाती है और बेसिकली इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। वो जब हम म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तब बताएंगे। और यहाँ से डोर बंद करने का ये वाला ब्लैक कलर नहीं है, हल्की सी ब्लू स्टिंट इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और जब आप अंदर के प्लास्टिक को, यहाँ के प्लास्टिक को जो ब्लैक कलर में और यहाँ के प्लास्टिक को देखते हैं, दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आपको हल्का सा महसूस होता है। तो चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर बैठ करके बात करते हैं। तो मैं भैया बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर और ये मैं क्या देख रहा हूँ, कंप्लीटली डिजिटल स्पीडोमीटर वगैरह गाड़ी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिलता है। हम करते हैं की को इंसर्ट। ठीक है, मैं बिना इसको कट लगाए वीडियो को बनाना चाहता हूँ ताकि आपको पूरा एक्सपीरियंस मिले। मैंने किया भैया यहाँ से की को इंसर्ट। ठीक है, जैसे की को इंसर्ट करते हैं तो ध्यान दीजिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये लाइट हमेशा ब्लिंक होती रहती है। ये देखिए, इतने कुछ आपको वार्निंग लाइट के साथ में डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। इसमें आपको टैकोमीटर नहीं मिलता है, सिर्फ स्पीडोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी डिस्प्ले रखी गई है। ठीक है, जिसको यहाँ से टॉगल किया जा सकता है। यहाँ से अगर आप इसको टॉगल करते हैं तो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे एवरेज है, रेंज है, ठीक है, कितनी गाड़ी चली है, A ट्रिप B ट्रिप, बस यही जो सिंपल सी है। और ये गाड़ी से रिलेटेड कुछ वार्निंग लाइट्स और कुछ वार्निंग लाइट्स यहाँ पर ABS वगैरह से रिलेटेड है। तो सीट को करते हैं पूरा पीछे और फिर स्टेयरिंग व्हील पे ऊपर नज़र डालते हैं। तो स्टेयरिंग व्हील पे नज़र डालने से पहले यहाँ मारुति के वही टिपिकल हेडलाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल, यहाँ पर सारे आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल। और एक अच्छी बात यह है, इसके अंदर सबसे इकोनॉमिकली गाड़ी होने के बावजूद आपको बेसिकली इसके अंदर 2 वाइपर का सेटअप मिल जाता है। ठीक है, और गाड़ियों में जैसे आप क्विड वगैरह में बात करते हैं वहाँ पे 1 वाइपर मिलता है, यहाँ पर 2 वाइपर मिल जाते हैं। अब चलिए, स्टेयरिंग व्हील आप देख ही पा रहे होंगे, अच्छा खासा लग रहा है, बड़ा सा स्टेयरिंग व्हील ठीक ठाक है। ठीक है, हॉर्न पैड, SRS एयरबैग की बैजिंग, सारे कंट्रोल, म्यूजिक जो टच स्क्रीन आप देख पा रहे हैं उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल यहाँ पर रखे गए हैं। नीचे की तरफ वॉइस वगैरह, कॉल कट करना, कॉल उठाना, उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल हैं। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल राउंडेड शेप वाला और बीच में सिल्वर टिंट के साथ स्टेयरिंग व्हील मिलता है। क्रूज कंट्रोल का तो आप भूल ही जाइए, जिस बजट में ये गाड़ी आती है वहाँ पर क्रूज कंट्रोल ऑफर करना तो बहुत मुश्किल की बात है। अब सेंटर कंसोल पे नज़र डालें तो सेंटर कंसोल में बीच में आपको AC के वेंट मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो कि मारुति की लगभग हर गाड़ी में देखने को मिलता है वही है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूल की इसको हटा देते हैं, सेम वही है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज वगैरह तो मारुति बार बार करती नहीं है। ठीक है, इसी में जो फीचर वगैरह है। नीचे की तरफ एक जो आप देखे थे आपने कि विंडो वगैरह से, तो इसमें पावर विंडो के ऑप्शन फ्रंट में मिलते हैं और यहाँ से गाड़ी के चारों ब्लिंकर, ठीक है, जो हैजार्ड लैंप जिसे हम बोलते हैं। और ये गाड़ी के विंडो रोल डाउन, ऑटो का ऑप्शन कहीं नहीं है। नीचे की तरफ अगर आप नज़र डालते हैं तो गाड़ी के अंदर AC कंट्रोल, AC यूनिट मिलती है। और ये AC यूनिट मारुति की टिपिकल है। एक ये यूनिट आती है और दूसरी आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक वाली यूनिट देखने को मिलती है। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट करने का वो देखिए,
डायलर आते हैं टेम्परेचर के लेके, लेकिन यहाँ पे डायलर नहीं रखे गए हैं, एक स्लाइडर रखा गया है। और मुझे कुछ ये मारुति सुजुकी 800 की याद दिला रहा है। नीचे की तरफ एयर को इनटेक और आउटटेक करने के लिए, ये डायरेक्शन अरेंज करने के लिए, और ये यहाँ पर स्पीड को एडजस्ट और एसी को ऑन या ऑफ करने के लिए। नीचे की तरफ अगर आप नज़र डालते हैं तो मारुति 12 वोल्ट 120 वाट का और USB ऑक्स का ऑप्शन यहाँ दे देती है, जो कि ये USB और ऑक्स को दोनों को सपोर्ट करती है। नीचे की तरफ अगर आप सेंट्रल कंसोल में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलता है। मोबाइल वगैरह नहीं रखा जा सकता, वैसे खड़ा रख सकते हैं सिंपली। 2 छोटे ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, ठीक है। और मारुति का टिपिकल 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, जिसमें 5 स्पीड और एक रिवर्स वाला गियर बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है। और लंबी सी गियर लीवर गियर स्टिक के साथ ही मिलता है। अगर आप और पीछे की तरफ नज़र डालते हैं तो ये आपको हैंड ब्रेक पे भी कोई सिल्वर फिनिश वगैरह नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस और मिल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर आप नज़र डालते हैं तो पीछे की तरफ एक छोटा सा स्पेस जो पीछे वाले पैसेंजर है उनके लिए, और ये आपके सीट बेल्ट लगाने के लिए हुक। और अगर अब ऊपर की तरफ बढ़ें तो आपको IRVM जो है वो डे नाइट एडजस्टेबल वाला नहीं मिलता है, सिंपल IRVM है, कोई डे नाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। विजिबिलिटी वाइज ठीक है, लेंथ में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल सी लेंथ रखी गई है। तो और थोड़ा सा नज़र घुमाएं तो यहाँ पर गाड़ी की लाइट वगैरह, ठीक है, इंटीरियर लाइट सिर्फ एक ही लाइट है, पीछे की तरफ कोई लाइट नहीं मिलती, और ये भी हैलोजन बेस्ड है। और लाइट के साइड में यहीं पर आपका माइक का ऑप्शन मिलता है। सनवाइज़र 2 सनवाइज़र मिलते हैं, लेकिन टिकट होल्डर का ऑप्शन तक नहीं मिलता है ड्राइवर वाले में। तो यहाँ पर एयरबैग से रिलेटेड थोड़े से कंट्रोल, थोड़ी सी वार्निंग, और बाकी ये वाला भी सिंपल है, इसमें भी कोई टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं है। और मारुति की टिपिकल वही छत है जो हमेशा आपको मारुति ऑफर करती है। ऐसा सा कुछ इसका इंटीरियर है, ठीक ठाक है, जिस इकोनॉमिकल क्लास के अंदर ये आती है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, वो आपको बहुत अजीब सी लगेगी या बहुत कुछ और याद दिलाएगी। यहाँ पर कुछ डमी बटन्स रखे गए हैं जो आप एक्सटर्नल कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन ये वाला जो देख पा रहे हो, जो ट्रैक्टर वगैरह में मैकेनिज्म होता है, रोटेट करके आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइट की हेडलाइट लाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से इसको रोटेट कीजिए और एडजस्ट कीजिए। यहाँ से गाड़ी का बोनट खोल सकते हैं, और बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए नीचे की तरफ यहाँ बूट और उसके अलावा बूट को आप बाकायदा की से भी अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से भी दोनों ऑप्शन है। मैं कर देता हूँ इसको अनलॉक, फिर बूट की बात करेंगे तब चलेंगे। तो फ्रंट से तो कुछ ऐसा सा आपको मिलता है। फ्रंट सीट को करते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट, और फिर आपको दिखाता हूँ सीटिंग कन्फिग्रेशन थोड़ी सी, ताकि आपको भी समझ आए कि गाड़ी में कैसा कुछ स्पेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर चलिए, ये मैंने सीट अपने हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट कर दी है, ये लीजिए। तो भाई जैसे ही आप सीट के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर अगर आप एक 6 फीट के बंदे हैं तो उस हिसाब से आपको जो स्पेस है वो तो पूरा मिलता है, लेकिन थाई सपोर्ट जो हल्का सा कम लगता है आगे की तरफ से, ठीक है। बाकी सीट की अगर बात करते हैं तो सीट इतनी लंबी आपको मिलती है, जिसमें लगभग अच्छी खासी लंबी सीट गाड़ी के अंदर रखी गई है। और इसके ऊपर फिक्स टाइप हेडरेस्ट, और ये इसके कवर चढ़े हुए हैं, ठीक है, कवर लगे हुए हैं। नीचे की तरफ 3D वाले मैट लगे हुए हैं, देख लीजिए एल्टो K10 की बैजिंग के साथ। ये मारुति के ऑफिशियल जो मैट आते हैं वही हैं। चलते पीछे वाली सीट पे, वहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए, तो गाइज एक बार दोबारा से नज़र डाल लीजिए आप, अगर आपने कुछ मिस हो गया है तो यहाँ पर। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से बंद, और पीछे वाले डोर से करते हैं, इसको खोलते हैं। और जैसे आप खोलते हो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है, अगर आप पैसेंजर हो तो डोर के ऊपर। डोर के ऊपर क्या कुछ मिलता है, बड़ा सा ग्लास एरिया मिल जाता है, लॉक मैकेनिज्म, और विंडो रोल डाउन के लिए यहाँ थोड़ा सा दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है। अगर आप 5-5.5 लाख रुपए दे रहे हो और फिर भी आपको बाकायदा रोल करने पड़ती है विंडो, तो थोड़ा सा दिल बैठता है। चाइल्ड लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म यहाँ से है, ठीक है। इससे आप चाइल्ड को डोर को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, ये वाला बटन रखा गया है, ठीक है, ताकि अंदर से खोल या ना खोल पाए उस हिसाब से। 4 स्पीकर का सेटअप आपको बता चुका हूँ। सीट देख लीजिए पहले, सीट की जो बेंच टाइप सीट है ये, ठीक है, 60-40 रेशियो में नहीं आती है, और लंबाई जो है वो पीछे आगे वाली सीट से थोड़ी सी कम है, लेकिन पीछे की तरफ रिक्लाइनिंग है, हल्की रिक्लाइनिंग है। अगर बैक सपोर्ट की देखोगे पीछे वाले में तो फिक्स टाइप हेडरेस्ट मिलते हैं, उसके अलावा बढ़िया सीटिंग मिल जाती है। अंदर बैठते हैं फिर बात करते हैं स्पेस वगैरह की। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो मैंने एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से फ्रंट सीट को कर रखा था भैया एडजस्ट, तो देख लीजिए मुझे कुछ इतना सा स्पेस फिर भी मिल रहा है। और अगर मैं पैर दिखाना चाहूँ
तो पैर मेरे यहाँ अंदर तक आराम से जा सकते हैं और मैं लंबी जर्नी, अगर मैं ऐसे पैर करके बैठता हूँ तो मुझे सपोर्ट यहाँ तक मिलता है, और अगर मैं थोड़ा सा और टाइट होकर बैठने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ तक का स्पेस मिलता है। 2 पॉइंट के सीट बेल्ट मिलते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट के प्रॉपर सीट बेल्ट मिल जाते हैं। तीसरा सीट बेल्ट जो है वो सिंगल पॉइंट वाला ही मिलता है, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल कंसोल के अंदर हल्की सी जगह मिलती है, ये थोड़ी सी, और बीच में ज़्यादा बड़ा नहीं, बड़ा तो है ये 4 इंच, 3 इंच के अप्रोक्सीमेट या 4 इंच के अप्रोक्सीमेट बम्प मिल जाता है। तो 4 एडल्ट और एक चाइल्ड के हिसाब से बढ़िया है। तो गाइज हम आ गए हैं गाड़ी के बूट पे, और बूट आपको 235 लीटर का देखने को मिलता है। आपको हाइड्रोलिक स्टड के साथ बूट मिलता है, ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, और ये ट्रे मिल जाती है, पार्सल ट्रे, छोटी सी पार्सल ट्रे है। और ये इसके चारों, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे जो व्हील कवर है वो पड़े हैं। नीचे की तरफ मारुति की एसेसरीज वगैरह जो गाड़ी के अंदर जैक वगैरह मिलते हैं वो सारी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर। और कर्टेन वगैरह से रिलेटेड थोड़े से सामान और पड़े हैं। और नीचे की तरफ आपको स्पेयर टायर यहीं देखने को मिलता है। डेप्थ अच्छी खासी है, देख पा रहे होंगे, ये होप आप, इसको मैं ज़्यादा नहीं उठा पा रहा हूँ। ये स्पेयर टायर नीचे मिलता है, सेम साइज़ का स्पेयर टायर है, ठीक है। डेप्थ बहुत है, एक बिलांच से ज़्यादा की डेप्थ गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। 235 लीटर का है, लेकिन अगर आप बड़े बैग ऐसे रखना चाहेंगे तो वो मुश्किल है। हाँ, खड़े आप इसके अंदर रख पाएंगे, 3 बड़े बैग आराम से रख सकते हैं। गाड़ी को करते हैं बंद और जाके बात करते हैं क्या ये आपको लेनी चाहिए या नहीं। यहाँ से करते हैं इसके बोनेट को ओपन, थोड़ा सा हार्ड है। और इंजन भी देख लेते हैं। गाड़ी के अंदर 1 लीटर वाला ड्यूल वीवीटी वाला इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये वाइपर की जो लाइन है वो है, और ऊपर की तरफ कोई ऐसा इंसुलेशन वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं रखा गया है। जो इंजन की आवाज़ है वो अंदर बिल्कुल जाती है। और इंजन जो है 1 लीटर का अच्छा खासा पैक्ड इंजन आपको देखने को मिलता है, जैसा आप देख पा रहे हो। बढ़िया से शानदार पैकिंग की गई है, इसके अंदर सारी यूनिट प्रॉपरली अपनी जगह रखी गई है। लेकिन नीचे की तरफ आपका जब देखते हो थोड़ा सा दिल टूट जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंजन गार्ड प्लेट आपको नहीं मिलती है, वो थोड़ा सा आपको मे बी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हेडलाइट यूनिट देख पा रहे हो, वॉशर यूनिट है, और ये इसकी ABS यूनिट है जो टायर्स के लिए, ठीक है, ब्रेकिंग के लिए ABS यूनिट प्रॉपर, ठीक है। और कूलेंट वगैरह के लिए इंजन के ऊपर कवरिंग नहीं है, और उसके साथ गाड़ी में आगे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप गाड़ी में फिलिंग वगैरह कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, गर्म होने पर मत छुएं, डोंट टच व्हेन हॉट। तो गाड़ी बहुत हॉट है तो उसको टच ना करें। जब आप एल्टो की बात करते हैं तो ये लाखों दिलों की धड़कन, इस गाड़ी को हर कोई, यानी कि मिडिल क्लास या इकोनॉमिक पर्सन जो है, या सर्विस में जो है वो लोग लेना चाहते हैं, या फिर जहाँ पे भीड़ भड़ाके का इलाका है वहाँ पर इस गाड़ी को बहुत लोग लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, प्राइस वाइज भी ठीक है। मारुति इसके अंदर बहुत कुछ ऑफर कर रही है। सेफ्टी वगैरह के ऊपर कमेंट करना मैं ज़्यादा बेटर नहीं समझता, वो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। बाकी गाड़ी देखने में ठीक है, कोई ऐसी खास वो चीज़ नहीं है। हाँ, सिंपल है गाड़ी। और पीछे वाली एल्टो के हिसाब से गाड़ी की हाइट भी बड़ी है, इसकी विड्थ भी बड़ी है, और लंबाई भी बड़ी है। व्हील बेस आपको 2380 mm का मिल जाता है। तो गाड़ी ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से परचेज कर। और फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से तो मारुति हमेशा टॉप रही है। और 1 लीटर का इंजन आने के बाद में जो पावर की कमी लोगों को महसूस होती थी वो भी अब कहीं ना कहीं दूर हो गई है। तो उस हिसाब से आप इस गाड़ी को आराम से ले सकते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस।